कुछ 8 से 10 प्रश्नों का मैं एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जो भी प्रश्न आए हैं इस बिंदु से, उन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के प्रश्नों में से मैंने टोटल 10 प्रश्न बना के आपको एक आउटलाइन देने का एक प्रयास किया है कि आधार में आपको क्या देखना है। मैं सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं, करना आपको है, चाहे वो साइकोलॉजी में दिया हो, चाहे शैक्षिक परिदृश्य में दिया हो, या मैंने आईटी के सेशंस किए हैं। हम केवल आपको एक हिंट दे रहे हैं कि यहां से चीजें आ सकती हैं, बट करना आपको है। 17 है, 18 दिन है, फर्क नहीं पड़ता, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बजाय कि इस बात के रोने के कि सर मैंने समय गवा दिया, अब क्या करूं, अब करो कि जो बचा है उसका मैक्सिमम देखिएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की मैं बात कर रहा था। आधार में दो चीजें पढ़नी है, कंप्यूटर, इंटरनेट। ज्यादातर चांस है कि यहाँ से इंटरनेट से प्रश्न आएगा। पूरा यदि मैं पूरा फीडबैक दूं तो आपको बता दूं, कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में बहुत पूछे गए, पीढ़ियां तैयार कर लें। कंप्यूटर के प्रकार पे वैसे बहुत कम प्रश्न पूछे गए, फिर भी आप पूछे देखें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। कंप्यूटर की सीपीयू अंग जो है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जिसमें स्पेशली सीपीयू के ऊपर यहां से प्रश्न पूछ सकता है, सीपीयू के पार्ट्स पे पूछ सकता है, रैम और रोम को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, कैच मेमोरी रजिस्टर के ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको अपने माइंड में फीड कीजिएगा, जहां से प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। लेन, वेन, मेन, पेन, स्पेशली लेन, वेन, मेन को थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेना। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, ठीक है। लाइफ फाई क्या होती है, वाई फाई क्या होती है, बिट क्या है, बाइट क्या है, किलोबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है। एक अच्छे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, हल्की सी बात है, परिशुद्धता है, गति है, स्टोरेज क्षमता है, एक रूपता है, वो जो भी विशेषताएं उनको देखना। सूचना प्रौद्योगिकी का पहला अधिनियम वर्ष 2000 में पारित किया गया, 2008 में इसमें संशोधन किया गया। धारा 66A का संबंध किससे है, साइबर से। ये थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर में, आगे चलते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस इसी पार्ट में से जुड़ी हुई हैं। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं, उच्च स्तरीय भाषाओं के आपको नाम देखने हैं। उसके बाद आपसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली आप सीईटी के पेपर देखेंगे, लाइब्रेरियन के पेपर देखेंगे, लैब असिस्टेंट के पेपर देखेंगे, इनसे रिलेवेंट जो भी करंट अभी 2 साल में पेपर हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, वहां पे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, जैसे 5 तारीख को असेंबलर पे प्रश्न पूछा गया, उससे पहले एक प्रश्न कंपाइलर पे आया था। तो असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, इनके तीनों के 3-4 बिंदु बनते हैं, उनको देख लीजिएगा। मोडेम क्या है, मोडेम डिमोडुलेटर क्या है, ये थोड़ा सा इसको हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो मैंने भी बोला। फिर इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, ARPANET क्या है, इंटरनेट की भारत में शुरुआत किसने की, 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल ने की, ठीक है। इंटरनेट संबंधी शब्दावली क्या है, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। वर्ल्ड WWW क्या है, याद रखना, ठीक है। इसकी संबंधित शब्दावली चाहिए, HTTP क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ठीक है, गेटवे क्या होता है, मतलब जो भी ये मेलवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर से मेलवेयर वगैरह, ये सब इन चीजों से रिलेटेड पर्सन आपसे पूछ सकता है। मतलब मैंने जो भी बोला है ये वो बिंदु हैं जहां से अमूमन प्रश्न तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो इससे घबरा जाओ, और चाहो तो आज की रात ही जो चीजें मैंने बोली हैं उन चीजों को आपने पढ़ डाल के कह देगी सर एक टॉपिक तैयार हो गया, टूल्स में ये तैयार हो गया। अमूमन वही प्रश्न आए हैं जो पहले आए, नया प्रश्न नहीं पूछा गया है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों पे सीईटी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए, लेकिन सीईटी के सिलेबस में इनको डाला गया है इसलिए ज्यादा प्रश्न पूछे गए। मुझे लगता नहीं कि आपके इतने अंदर के प्रश्न आएंगे, आपके अलग सिलेबस है तो मेरे अकॉर्डिंग इतना डीपली पेपर आपके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा हल्के से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो कंप्यूटर मेरे बीए में था, कंप्यूटर मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, याद रखना। मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में इसको कंप्लीटली पढ़ा है, मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी आती थी। ये बात अलग है कि समय बदल गया, मोहब्बत साइकोलॉजी से हो गई, और मोहब्बत साइकोलॉजी से हुई तो बाकी चीजें पीछे छूटती गई। बाकी किसी समय कंप्यूटर में मैंने प्रोग्रामिंग भी की थी, याद रखना। लेकिन वक्त वक्त की बात है, जो मोहब्बत है उसी की यादें साथ रहती हैं, बाकी सब बेवफा हो जाता है मामला। सूरतगढ़ के बच्चों का प्यार बहुत अद्भुत लगा, इतने सारे बच्चे, इतना गजब का प्यार, इतना मतलब आप लोगों का मैं बता ही नहीं सकता, बयां ही नहीं कर सकता। उतरने नहीं दिया आप लोगों ने। जयपुर का भी बहुत गजब का था प्रोग्राम, दोनों ही बहुत शानदार थे। रिकॉर्डिंग की है, जल्दी उसको डाला जाएगा हल्का हल्का करके। भरतपुर का मेरा विचार है, पूर्वी राजस्थान में एक भरतपुर या बीच का कोई सेंटर बता दीजिए, वहां मैं एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। उद्देश्य यही है कि आप लोगों में पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों ने बहुत कर ली है। इस समय आपको बस एक ऊर्जा देना है, और वो ऊर्जा तुम्हारे सिलेक्शन में दिखाई दे बस, और इसके अलावा और कोई प्रयास नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य नहीं है। देखो ये सब प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से मैंने उठाए हैं, मतलब आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं कि ऐसा प्रश्न आया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का कार्य क्या नहीं है, प्रोसेस ऑफ डाटा इसका कार्य है, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा इसका कार्य है,
कलेक्शन ऑफ डाटा इसका कार्य है, रेगुलेशन बनाना, नियम बनाना सरकारों का काम है, सूचना प्रौद्योगिकी का काम नहीं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो मैंने एक आउटलाइन दी है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए बताया। आगे देखिएगा, सवाल लूंगा बाद में, आपकी जहां जहां इच्छा है अरेंज जहां कर सकते हो वहां जाऊंगा मैं। सीपीयू का भाग नहीं है, वैसे एक लाडनू का भी मेरा प्रोग्राम बन सकता है। जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वहां के प्रोफेसर का मेरे पास फोन आया था कि सर हम अपने बच्चों से आपको मिलाना चाहते हैं, हो सकता है लाडनू के आसपास के बच्चे हैं, वो उस दिन मैं प्रोग्राम डिसाइड करूंगा तो बता दूंगा, क्या पता आप वहां हो जाए। सीपीयू का भाग नहीं है, देखिए सीपीयू प्रौद्योगिकी के आधार में आता है। अब सीपीयू से प्रश्न पूछ सकता है, माइंड में इमेजिन करके चलो हर चीज को। मैं कहता हूं कम समय में बहुत चीजें तैयार हो सकती हैं, बजाय कि आप बहुत टेंशन में हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सर क्या पढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा था कि 10% योजना बना लो, 90% कार्य आसान हो जाएंगे। 3% योजना बना लो, पेपर्स को देख के आइडिया लग जाएगा यार। 10% माइंड में प्लानिंग करके चलोगे ना तो 90% टारगेट पूरे हो जाएंगे। इस समय तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब जरूरी नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय तुम 6 घंटे पढ़ के भी पॉजिटिविटी के साथ तुम्हें लेना क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सीपीयू में प्रश्न आ रहे हैं, सीपीयू का क्या प्रश्न आ सकता है, सीपीयू के भाग पे 3-4 प्रश्न पूछे हैं ऐसे, मैंने एक के प्रश्न शामिल किया, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है, ये एलयू किसका पार्ट है। रोम रैम सीपीयू के पार्ट है, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, कौन सी स्थायी स्मृति है, कौन सी अस्थायी स्मृति है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है स्थायी स्मृति है, ये हमेशा, और रैंडम एक्सेस मेमोरी स्थायी स्मृति नहीं है, जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक रहती है, बाद में गायब हो जाती है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। तो थोड़ा सा मेरी भाषा को अपने आप नोट्स में अपने माइंड में फीड कर लेना। सीयू कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। मॉनिटर, मॉनिटर इसका पार्ट नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो मतलब चीजें बहुत आसान आ रही हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर पता नहीं कंप्यूटर पे क्या प्रश्न आ जाएंगे। अरे आ भी गए तो क्या है, तनाव क्यों ले रहे हो, आपके सही नहीं हो रहे तो और के भी सही नहीं होंगे, सिंपल फंडा है। हाँ मत लो, एक पर्सन के लिए इतना कंटेंट मत पढ़ डालना कि कोई मतलब नहीं है, हो सकता है वो पर्सन ऐसे सही हो जाए। ये पॉजिटिविटी लास्ट टाइम में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। आओ भाई आगे चले। अगला प्रश्न है कृत्रिम बुद्धि, इस पे भाई 3 प्रश्न आए हैं अब तक। मैंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सभी पेपर देखे हैं पिछले 3 साल के, यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए। तो ये आपके लिए एक इंसाइट है कि सर कृत्रिम बुद्धि कृत्रिम बुद्धि के ऊपर क्या आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। का संबंध किस विधि से माना जाता है, किस पीढ़ी से माना जाता है, किस पीढ़ी से। ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है इसमें। अभी जो सीटी एग्जाम में आया है, एक तो ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है कि इसका संबंध किस पीढ़ी से है, इसका संबंध पंचम पीढ़ी से है। मतलब यहां से आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। गला पूरा खराब है, भयंकर खराब है। सूरतगढ़ में बच्चों में इतना जोश भरने के लिए गला खराब कर लिया जोरदार वाला। मुझे लगता नहीं सूरतगढ़ वाले बच्चे, निराशा आएगी, मुझे लगता नहीं। मेरा दिली सपना है कि उस 1200-1400 बच्चों में से लगभग बच्चे सिलेक्ट होने। तेरी अंदर की आवाज है, इतना जोश भरा, इतनी पॉजिटिव दी है मैंने, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे तो गलत। तो कृत्रिम इंटेलिजेंस एक बहुत चर्चित वर्ड है, और अभी भारत सरकार के बजट में इस बात की घोषणा की गई, शायद 4 अनुसंधान केंद्र इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए 4 अनुसंधान केंद्र, 4 विश्वविद्यालय ऐसा कुछ था, वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये बहुत चर्चित वर्ड है, और सीटी एग्जाम में जस्ट यहां से प्रश्न अभी जस्ट पूछा गया, इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए। हो सकता है पढ़ते समय इस बात पे ध्यान नहीं दे, इसलिए मैंने एक इंसाइट देने का प्रयास किया है। कृत्रिम बुद्धि का संबंध पंचम पीढ़ी से है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धि के जनक कौन है, अपनी साइकोलॉजी किताब में बुद्धि वाले टॉपिक में मैंने डाल रखा है, कृत्रिम बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आया हुआ है अधीनस्थ सेन बोर्ड में, ठीक है ना, जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय चर्चित वर्ड है, इसको याद रखिएगा। पंचम पीढ़ी और जॉन मैकार्थी याद रख लेना। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने भी प्रश्न जो इन टॉपिक से रिलेवेंट है ना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला भी है कि आप सभी प्रश्नों को एक जगह एकजाई करके और बच्चों को डाल दिया जाए, ठीक है ना। ये मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, अवनी एजुकेशन ऐप पे डाल दूंगा मैं जो फ्री पीडीएफ उसमें। सही क्या है देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत आए हैं। इन 4-5 प्रश्नों को मैंने एक साथ एग्जाई किया, जिससे एक आइडिया लग जाए कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से, ये इसी फर्स्ट टॉपिक से रिलेवेंट है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, इसका बहुत बार प्रयोग किया था। एक पीडीएफ की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पीडीएफ की फुल फॉर्म, यूएसबी, ठीक है, एमपीजी की फुल फॉर्म, सीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये सब चीजें बहुत पूछी गई हैं, तो इनको हल्का सा देख लेना, किताब में डाल रखे, मैं चर्चा नहीं करूंगा। वैक्यूम ट्यूब का संबंध प्रथम पीढ़ी से, प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ वैक्यूम ट्यूब, यानी प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। इनका बेसिक सी अपनी पुरानी वाली किताब भी आपके पास है ना, समग्र मनोविज्ञान, उसमें मैंने बहुत चीजें डाल रखा है कि प्रथम पीढ़ी में मुख्य विशेषताएं क्या है, ट्रांस सिली उसका चिप
का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, ठीक है, वीएलसीसी क्या है, उसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, ऐसे 4-5 गिनती के से प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेना। वैक्यूम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ये प्रश्न बहुत बार आया है। परम, इसमें प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 3 बार प्रश्न पूछा गया है। परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। डी सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। मतलब ये 4 प्रश्न 4 जगह आए हुए थे, मैंने एक प्रश्न बना के बता दिया कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, एक आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। धीर सिंह सर सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मत घबरा जाना, इस समय टेस्ट के नंबरों से मत दुखी हो जाना, मस्त तरीके से। कल जैसे अवनी एजुकेशन ऐप पे अपना प्री टेस्ट है, रेट वाला, एक तो हो गया था 30 को, कल दूसरा टेस्ट है, आप आराम से देख के आना। आपके कम से कम नंबर आए तो भी आपको ये समझना है, धीर सिंह सर ने कहा है कि इसमें कम नंबर आने का मतलब ये डबल आएंगे परीक्षा में। आप इस वे से दो पेपर को, रिलैक्स होके दो। आप ये बोझ मान के बना रहा उसको छोड़ दो, बाकी सब प्रश्नों को करने का प्रयास करो, उसके चारों आंसर पढ़ो, टाइम ज्यादा ले लो आप। मान लो 8 बजे 8:30 बजे पेपर डलेगा, पिछली बार लेट डला था, आपने 8 बजे से लेके चाहे आप 10:30 तक पेपर को हल करो। आप ये देखो कि इस प्रश्न के आंसर ये क्यों होना चाहिए, इसके 4 ऑप्शन ये क्यों है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न का एनालिसिस करते जाओ, निकालिए आपने समय, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है, साथ में रजिस्टर रखो और ये देखो कि ये चीज क्यों हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मतलब आप एज ए एग्जाम उस पेपर को दो, कल का जो अपना पेपर हो उसको, ठीक है। एक एक चीज को आराम से देखो, और जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें 2 ऑप्शन ज्यादा हो रहे हैं मेरे को नेगेटिव, तो ये भी देखो कि मैं कितने कम नेगेटिव करता हूं या ज्यादा नेगेटिव करता हूं, तो मेरे ऑप्शन क्या सही होते हैं। एक एक चीज का एनालिसिस किया करो, बहुत फायदा होता है। तुम यूं मत लो, परिणाम की चिंता मत करो। सूरतगढ़ वाले बच्चों को मैंने एक बात बोली थी, परिणाम की चिंता हमेशा आदमी को हराती है, याद रखना। आप सिर्फ ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो, परिणाम की परवाह किए बिना आगे बढ़ो। परिणाम के बारे में सोचना शुरू करोगे तो रिजल्ट खराब आएगा। तो ये प्रोग्रामिंग भाषा पे बहुत प्रश्न पूछे गए। तो जितनी भी उच्च स्तरीय भाषा है उन सब के नाम याद रखने। बेसिक, ठीक है ना, बेसिक की फुल फॉर्म देख लेना, बेसिक कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है देख लेना, ठीक है ना। ये मतलब इनके बेसिक से प्रश्न। कोबोल क्या है, व्यावसायिक भाषा है, कॉमर्स वाणिज्य में, इनके सबके याद। फोर्ट्रॉन पहली वैज्ञानिक भाषा एक प्रकार से, ठीक है। एएससीआई, अब इस एएससीआई भी प्रश्न पूछे गए हैं 2, एक तो सीट एग्जाम में भी आया है, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, शायद ये होता होगा, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म, ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं है याद रखना, लेकिन ये तीनों है। अब इन तीनों के अलावा सी प्लस प्लस है, सी है, लोगो है, ठीक है ना, जितने भी हैं, पास्कल है, ठीक है ना, अलगोल है, इन सब के नाम देख के जाना। जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं उनके सिर्फ नाम देख लेना, ज्यादा कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया दिनस सेवा चयन बोर्ड में। तो यद्यपि आरपीएससी में इनके अंदर के भी प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, जैसे फोर्ट्रॉन, ठीक है, पास्कल वगैरह, इन पे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। बाकी आपके दिनस सेवा चयन बोर्ड में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। इस एएससीआई की फुल फॉर्म दिनस सेवा चयन बोर्ड में 2 बार पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, शायद यही होता होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रश्न चर्चित रहा अभी, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, समझ रहे हो ना आप, मस्त तरीके से। अरे बहुत सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, देखना ईश्वर जो बढ़िया सोचता है उसके साथ बढ़िया होता है, मैं तो यही मानता हूँ। बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। मेरे स्टूडेंट्स का तो बढ़िया होगा, मुझे इतना पता, बाकी दुनिया की मेरे को मतलब नहीं। मेरे स्टूडेंट्स का बढ़िया होगा पेपर, बहुत गजब होगा। कंपाइलर क्या है, इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं सर। कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों को देख लेना। मतलब एक आइडिया दिया है मैंने कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर पे प्रश्न आ सकता है, इनको देख के जाना। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उच्च स्तर की भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और कंपाइलर जो होता है वो एक साथ अनुवाद करता है, क्या करता है, पूरी का एक साथ अनुवाद करता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन का करता है। और सीटी एग्जाम में जो 5 तारीख या 4 तारीख को पेपर था उसमें एक प्रश्न आया था असेंबलर, ठीक है ना। असेंबलर असेंबली भाषा को जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों ही भाषा अनुवादक हैं, याद रखना। तो एक प्रकार से आपके आइडिया हो गया कि तीनों पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इन चीजों को पकड़ो कि जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है। अब यहीं से प्रश्न आ रहे हैं तो इनको देख लेना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके विंडोज वगैरह सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तो नॉन जीयूआई होता है, एक जीयूआई आधारित होता है। जैसे एमएस डोस था वो जीयूआई था, नॉन जीयूआई जो ये आपके होते हैं मतलब कमांड, ये माउस आधारित होते हैं, ऐसा कुछ होता है, देख लेना।